इस पिछले 10, 12, 13 साल के सफर में आज की सभा कई कारणों से अनोखी है। यहां कोई राजनेता नहीं बैठा, यहां सनातन संस्कृति के प्रख्यात पंडित बैठे हुए हैं और मुझ जैसे साधारण से व्यक्ति को आपने अपने बीच बुला करके अपनी बात रखने का मौका दिया। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक साहब, श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव साहब, श्री दिनेश यादव जी और सभागार में बैठे तमाम गणमान्य नागरिक, वशिष्ठ जन और मेरे युवा साथियों, मनीष भाई से पहली बार मिला मैं यहां। उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं। उससे पहले कौशलेश जी ने भी बहुत सारी बातें कही। सबसे बड़ा संकट आज के युग में, जो मैं मानता हूं सनातनी हिंदू सुनी सुनाई बातें, मनगढ़ंत बातों, उस पे जल्दी यकीन करता है। और दूसरा सनातनी का सबसे बड़ा संकट है, वो कुछ भी कहने से पहले वो ये देखता है मैं कहां बैठा हुआ हूं, मेरे साथ में कौन बैठे हैं, और उस हालात के हिसाब से अपने सत्य को बोलने की कोशिश करता है। मनीष भाई ने काफी सारी चीजें की। कौशलेंद्र भाई ने बताया कि वो जो सूली पर टंगे हुए हैं उनकी मम्मी का पता नहीं है, और 1400 साल पहले जो ऊंट की पीठ पर बैठ के भारत आए थे, उनके बारे में आजकल नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। कुछ इरफान हबीब ने बताई हैं, कुछ रोमिला थापर ने बताई हैं। मुझे ये कहते में कोई झिझक नहीं है कि आपको चुनौती कौन दे रहा है, हमारे अपने अंदर के लोग और बाहर के लोग। कभी कभी जब सनातन के बारे में लोग ऊट पटांग बातें बोलते हैं, दूसरे मजहब के पंथ के लोग भी बोलते हैं, और आप उनके कुतर्कों को अपने तर्क से समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझेंगे कि समझने का सिस्टम उनके यहां है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हम चांद पे गए, हमने पुष्पक विमान बनाया, लेकिन उनसे पूछो कि क्या बनाया 1400 साल में, तो उनका दावा देखिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। जो लोग 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते हैं ताजमहल बनाया। और जिन्हें क्या क्या बनाया उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि हमसे कोई पूछे कि तुमने क्या बनाया, हमने तुम्हें मुसलमान बनाया है। इसलिए कि उनका दावा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते। ये 5 वक्त की अजान में खड़े होकर कहते हैं वो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, हो भी नहीं सकता। और हमें अल्लाह पे बहुत भरोसा है
ये भी मानते हैं, लेकिन ये भरोसा अधूरा है, ये मुनाफकत है, ये मक्कारी है, ये झूठ है कि तुम्हें अल्लाह पे भरोसा है। हमको भगवान पर भरोसा है, ये 100% सच है। ताली समय पे बजाइए, आपकी तालियां ना भी बजें तो आपकी जो मौजूदगी है वो तालियों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतने सारे युवा, वो भी संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर, अगर मुझ जैसे आदमी को सुनने आए हैं तो मैं मानता हूं कि सभागार में एक एक आदमी मुझसे ज्यादा ज्ञानी होगा। अल्लाह पे भरोसा करने वालों का उस वक्त भरोसा क्यों टूटा, और मैं क्यों कहता हूं कि ये हिंदुओं ने खुद ही समस्या पैदा की है। अब वो भस्मासुर हो गए हैं, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। हमको भगवान ने जैसा भेजा हम वैसे ही वापस गए। अल्लाह ने तुम्हें जैसा भेजा, तुमने जब तक विशेष जगह पे छेड़छाड़ नहीं की, यानी अल्लाह को पता था कान यहां लगाना है, नाक यहां लगाना है, यहां क्या लगाना है, लेकिन ये काट पीट वो ऊपर से करके भेज सकता था। तो अल्लाह की जात पे सवाल तो तुमने खुद उठाया। उसने तुम्हें इनकम्प्लीट क्यों भेजा? ये धन्यवाद करो सनातनी हिंदुओं का कि कैंची ना बनाई होती तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा। और वो लोग हमसे कहते हैं, वो लोग इस सनातन को चुनौती दे रहे हैं। कोई साउथ इंडिया से खड़ा हो जाता है, कोई कश्मीर से खड़ा हो जाता है। अगर जो लोग सनातन की जड़ को नहीं जानते, वो शायद इस किस्म के मूर्खों के सवाल जवाब में फंस जाते हैं। और मैं उसको बहुत आम भाषा में कहता हूं कि जब सनातनी अपने जड़ और रूट को भूला, सनातनी उस सच को भूला, तब ऐसा लगता है कि जुगनू सूरज को चुनौती दे रहा है। हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे आए, क्यों आए, हम इसके जानने के अलावा सब कुछ जानते हैं। इसलिए कुछ कुछ बातें इसलिए साफ करनी चाहिए। हजारों साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, क्योंकि हम आज के दौर की उन चुनौतियों के बारे में नहीं बात करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी इन्होंने भी नहीं बताया था। आज सबसे बड़ा संकट यह है कि हम सनातनी नहीं हैं, हम सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू होने का जितना हमसे ड्रामा करा लीजिए करते हैं। इसलिए मैं ही मानता हूं कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, दुनिया की हर ताकत आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। इसलिए जब आपकी अपनी रूट कमजोर होती है तो कोई बताता है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, और ये खूब चलता है। देश के एक लंबे कालखंड में कोई हमको 500 साल नहीं हुए आजाद हुए, इस तथाकथित आजादी में भी हम 1947 से लेकर 2024 तक धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। कोई रामायण पे सवाल उठा रहा है, कोई राम पे सवाल उठा रहा है, कोई कृष्ण पे सवाल उठा रहा है। वो तो बहुत दूर की बात है, वो जो सवाल उठा रहे हैं उनकी औकात ही नहीं है। लेकिन कुछ बातों को कहने से हम इसलिए डरते हैं कि किसी महान आदमी ने मंच पे खड़े होकर यह कह दिया था, इसलिए उस महान आदमी होगा।
लेकिन ज्ञान का महान से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी कोई भी हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा झूठ ये जो भारत है, इसके बारे में मैंने कहा कि मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां मैं नहीं था। जो मेरे सामने हुआ है, जो तथ्य मेरे पास है, उसको ही आप तक पहुंचाने का मेरा एकमात्र काम है।